कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा देश के संविधान को तो ख़त्म किया ही किया, लेकिन ये देश अडानी और अंबानी चला रहा है। दरअसल आपको बताते चले, हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जमकर घेरा और कहा कि आखिरकार सच सबके सामने आ ही गया। अगली बड़ी खबर आ रही है निकल कर। दोस्तों, आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव। कहा फिलहाल पूंजीपतियों वाली सरकार, ये सरकार गरीबों का खून चूस रही है। दरअसल आपको बताते चले, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अब अखिलेश भी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। अखिलेश यादव ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी बीजेपी ने जो है यहाँ पर इस पर कार्रवाई नहीं करवाई तो हम जो है इसके खिलाफ भी पैदल मार्च निकाल सकते हैं। दरअसल आपको बताते चले, जो सेबी की चीफ हैं वही अडानी से मिली हुई है, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई भी दस्तावेज नहीं दिए ताकि अडानी के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। आपको बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ममता बनर्जी बोली फिलहाल गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है और देश में जो अमीर हैं पहले से ही उनको दोस्तों और अमीर करने का काम हो रहा है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरे में लेते हुए कहा कि फिलहाल देश में लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल ये रिपोर्ट जो निकल कर आई है अडानी के ऊपर, इस पर तत्काल में कार्रवाई होना चाहिए। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र में एक बार फिर से गेम ओवर। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को लपेटे में लिया। दरअसल आपको बता दें, उद्धव ठाकरे की खास कर रैली के ऊपर हमला किया गया है। आपको बता दें ये हमला गोबर से किया गया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि ये लोग चाहे कुछ भी कर लें, हम डरने वाले नहीं हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी करारी हार होगी, इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। आपको बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर फिर से 10 सीटों पर यूपी के दो लड़के लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ, राहुल और अखिलेश ने फिर की जुगलबंदी। दरअसल आपको बताते चले, फूल नगर की जो सीट है उस पर कांग्रेस ने दावा ठोक दिया। अब देखना यह है कि अखिलेश उन्हें वो सीट देते हैं या नहीं। आपको बताते चलें, राहुल गांधी ने इस सीट पर दावा ठोका। सीधी सी बात है, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। आपको बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल आपको बताते चले, राजू जिसको दोस्तों आपको बताते चले पिंकी, जिसने मुस्लिमों को पीटा था ये बताकर कि ये लोग बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये बहाना लेकर उन गरीब रोहिंग्या मुसलमानों को पीटा था। वो लोग देश के ही निकले। तो आपको बताते चलें, जेल में पिंकी को भेज दिया गया है, लेकिन उसके ऊपर एनएसए लगाने की भी बात चल रही है और अगर एनएसए लगा तो वो लंबा अंदर जाएगा। आपको बताते चले, प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को लिया लपेटे में। प्रियंका गांधी बोली नरेंद्र मोदी देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सबको सबको पता चल चुका है कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए जमकर घेरा और कहा कि फिलहाल देश के संविधान को बचाने की ज़रूरत है। प्रियंका ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच नहीं बता रहे हैं देश की जनता को। फिलहाल दोस्तों ये तो साफ हो चुका है कि ये चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग
निकल कर आ रही है। आपको बताते चले सेबी के ऊपर लगे चार्जेस में बुरी फंसी सेबी की जो चीफ। दरअसल आपको बताते चले अडानी से निकला इनका रिश्ता, जो इनकी एक कंपनी है उनमें इनका भी हिस्सा अडानी की विदेशी कंपनी में, जिसके बाद हिडेनबर्ग की इस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। विपक्ष लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गया और बीजेपी की टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हिडेनबर्ग की इस रिपोर्ट ने एक तरीके से भूचाल ला दिया है सियासत की दुनिया में। आपको बताते चले अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। कहा हमने पहले ही कहा था ये गरीबों की नहीं बल्कि अडानी और अंबानी की सरकार आई है। आपको बताते चले अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, इसीलिए सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी नहीं दी थी, क्योंकि सेबी की चीफ खुद ही अडानी से मिली हुई है, इसलिए शेयर मार्केट के घोटाले पर चुप्पी साधे रही। अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों संजय रावत की बीजेपी को चेतावनी। संजय रावत बोले ये गोबर सरकार है, गोबर वाली सरकार है नामर्दों की, इसीलिए हमारे ऊपर इन्होंने गोबर से हमला किया। दरअसल आपको बताते चले उद्धव ठाकरे की रैली के ऊपर गोबर से हमला कर दिया गया था, जिसको लेकर अब संजय रावत ने भड़ास निकाली और कहा है कि ये गोबर सरकार है और गोबर वालों से हम नहीं डरते। आपको बताते चले अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पिंकी चौधरी हुआ गिरफ्तार। मुसलमानों को पीटने वाले पिंकी चौधरी को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। दरअसल आपको बताते चले जो रोहिंग्या मुसलमान होते हैं, गरीब जो कहीं पर रहते हैं बेचारे गरीब जगहों पर, उन लोगों को पिंकी चौधरी हिंदू दल के व्यक्ति ने मारा था, जिसके बाद उसने झूठ बोला था कि ये लोग बांग्लादेशी हैं। आपको बता दें जैसे इसकी पोल खुली तो इसको गाजियाबाद पुलिस ने धर लिया और इसकी अच्छे से जो है यहाँ पर जेल में ठुकाई कर दी। आपको बताते चले बताया तो ये भी जा रहा है कि इसके ऊपर एनएसए लगाने की तैयारी में है सरकार। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अखिलेश और राहुल फिर से एक बार गरजने को तैयार। फूलपुर पर कांग्रेस ने ठोका दावा, कहा इस सीट पर हम लड़ेंगे चुनाव। क्या अखिलेश मानेंगे? दरअसल आपको बता